हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10 इंग्लिश से सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेल्सन मंडेला's autobiography. His full name was Nelson Rolihlahla Mandela. This is the extract from his autobiography. We will see a very important day of his life. Before starting the video, I would like to request you, please subscribe this channel if you have not yet subscribed it. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. And as I have recently started making these videos, so please support me and share with your friends. And do not forget to press the bell icon. बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा so that नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके. So without any delay, let's start the video. So first of all, we will see before you read. You can see here apartheid. What is apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. यानी कि racism को सपोर्ट करने वाला एक ब्रांच है ये अपार्थेड. इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक सिस्टम है और इसमें जो भी लोग इसके अंदर होते हैं सिस्टम के अंदर वो लोग रेसिज्म को सपोर्ट करते हैं. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? सो ये 3 ऑप्शंस हैं: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. सो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी साउथ अफ्रीका. सो मेन दिस South Africa is the base where Nelson Mandela belongs to. Now, have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने सुना है पहले कभी? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. यानी कि मंडेला जिस पार्टी से बिलोंग करते थे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम अपार्थेड के अगेंस्ट फाइट करने में अपने पार्टी के साथ मिल करके अपनी पूरी लाइफ बिता दी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. उनको अपने लाइफ का 30 साल जेल के अंदर बिताना पड़ा. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वो हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. आप इतना जान लीजिए कि अपार्थेड रंग भेद के सपोर्ट में काम करने वाली एक संस्था थी जो रंग भेद यानी ब्लैक वाइट पीपल के बीच रंग भेद करती थी, रेसिज्म करती थी और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जेंडर बायस्ड भी थे. तो नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन लोगों ने मिलकर के इसके अगेंस्ट बहुत फाइट किया और फाइनली 30 साल अपनी लाइफ के 30 साल जेल में बिताने के बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, उन लोगों की जीत हुई साउथ अफ्रीका में. और कब हुआ? 1994 में. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन विच वॉज फ्री फ्रॉम अपार्थेड. So in this extract from his autobiography, autobiography is a life story written by own self, खुद से द्वारा लिखी गई जीवनी. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका टाइटल है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनाग्रेशन, है ना, वो हेडिंग दिया गया है द इनाग्रेशन और उसी के बारे में इसमें मंडेला बताते हैं. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप ये बता सकते हैं कि ओकेजन क्या है? चेक यू गेस विद द न्यूज़ item from the BBC of 10 May 1994. Now the question is, what is BBC? British Broadcasting Corporation. This is publicly financed broadcasting system in Great Britain and operating under a royal character. It has started 1954 on television and until on radio on 1972. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. वाइट रूल यानी जो फॉरेनर्स थे, गोरे लोग, उनके रूल के 3 सेंचुरी यानी 1 सेंचुरी मीन्स 100 एंड 3 सेंचुरीज मीन्स 300 ईयर्स, यानी आफ्टर 300 ईयर्स कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बना था क्योंकि रेसिज्म हट गया था. मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats
इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, यानी अभी तक की साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जो भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे उसमें 400 सीट्स में से 252 इनकी पार्टी लेकर के आई थी. सो डेमोक्रेसी मीन्स आपको पता है. मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल ये किसने कहा था. सो यू विल हैव टू आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Now, the inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. इस नए गवर्नमेंट की जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी ये कहाँ पर हो रही थी? यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया कहाँ पर है? प्रिटोरिया इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उसी के यानी साउथ अफ्रीका के जो कैपिटल है प्रिटोरिया, उसके यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में ये इनाग्रेशन सेरेमनी हो रही थी. और अटेंडेड बाय, यानी कौन कौन लोग इसको अटेंड कर रहे थे? पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है ना, और डिग्निटरीज. डिग्निटरीज का मतलब होता है जो बिग पीपल होते हैं, बिजनेस टाइकॉन्स, और जो बहुत ही रेपुटेटेड होते हैं सोसाइटी में, वैसे लोग को डिग्निटरीज बोलते हैं. फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, यानी कि 140 देशों से भी ज़्यादा से ये लोग आए हुए थे पूरे दुनिया के. नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. उन्होंने कैसे एड्रेस किया? सबसे पहले पब्लिक को एड्रेस करते समय ही सेड कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, इतनी खूबसूरत ये जो धरती है, इसके बाद से ऐसा ऑपरेशन, ऐसा जो भी काम अभी हो रहा है यहाँ पर. सो ही लिटरली वॉन्ट्स टू से दैट ये जो अत्याचार हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार एक दूसरे पर, वन बाय अनदर, यानी वाइट पीपल कर रहे हैं ब्लैक पीपल पर, ये अत्याचार ऐसा इस धरती को अब कभी देखने को नहीं मिलेगा. जुबिलेंट सीन्स on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. यानी एक साथ ये सारे लोग मिलकर के, जो ब्लैक है, कोई वाइट है और कोई कलरेड्स है यानी मिक्स कलर का, वो सारे लोग मिल करके एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके पहले ऐसा कभी नहीं होता था. और जुबिलेंट का मतलब होता है हैप्पीली, ठीक है, खुशी से. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. यानी 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन, भले मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारे लोग एक साथ मिल कर के, और सभी रेसेस के यानी सारे रीजन, सारे कलर के लोग एक साथ मिल कर के गाना गाए और डांस भी किया खुशी से. ठीक है. 10th मई डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर. डाउन्ड सुबह को कहते हैं जब सनराइज़ होता है. बिगैन शुरुआत होती है, ठीक है, दिन की शुरुआत हो गई. कैसी? 10th में. अब ये ईयर आपको अलग से कहीं पर मेंशन कर लीजिएगा, 1994. सो 10th में 1994 डाउन्ड यानी बिगैन, स्टार्ट कैसे हुआ दिन? ब्राइट एंड क्लियर यानी साफ दिन था और चमकीला. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. यानी कि कुछ दिनों से, for the past few days, कुछ बीते दिनों से, मैं हमेशा ही प्लीजेंटली, खुशी से, besieged का मतलब होता है घिरे रहना, सराउंडेड बाई, क्लोजली सराउंडेड बाई पीपल. तो ये काफ़ी ऐसे लोगों से जो डिग्निटरीज थे, बड़े बड़े लोग थे. सो ये इलेक्शंस में जीतने के बाद इन सारे लोगों से नेल्सन मंडेला घिरे रहते थे. होता है इलेक्शंस के बाद जब कोई पार्टी जीत जाती है तो बहुत सारे डिग्निटरीज और पॉलिटिकल लीडर्स भी उस पर्सन को घेरे रहते हैं. तो यही हो रहा था इनके साथ भी. किस लिए? टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी इनॉग्रेशन स्टार्ट होने से पहले, शपथ ग्रहण समारोह से पहले इनको अपना रेस्पेक्ट पे कर रहे थे. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल. यानी कि अभी तक की साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, इसकी ज़मीन पर ऐसा इतना बड़ा, इतना भव्य गैदरिंग इसके पहले इंटरनेशनल लीडर्स का जो गैदरिंग था ये कभी नहीं हुआ होगा. ठीक है, और शायद कभी हो भी ना. वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, अभी तक की सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी ये. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रिटोरिया में जो एम्फीथिएटर था यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाया गया, वो काफ़ी लवली सैंडस्टोन से बना हुआ था, बहुत प्यारा था. सो मंडेला राइट्स हियर दैट फॉर डिकेड्स this had been the seat of white supremacy.
and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. यानी डिकेट्स यानी दशकों तक, तो दशकों तक ये जो सीट थी जिसके लिए ये चुने गए थे वाइट सुप्रीमेसी में रही है। वाइट सुप्रीमेसी मतलब गोरे लोगों की सुप्रीमेसी थी, यहाँ पर उनका ही राज चलता था। लेकिन अभी क्या था, नाउ इट वॉज द साइट ऑफ, मतलब अभी जो नज़ारा था, साइट ऑफ नज़ारा था किस चीज़ का, रेनबो गैदरिंग, यानी हर कलर के लोग थे इसलिए रेनबो कहा जा रहा है। रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, और हर नेशन से भी लोग आए थे, हर राष्ट्र से, हर देश से, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी जो लोगों ने चुना था इसको, इसके इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्टार्ट करने के लिए, है ना। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब ये भी पता चल जाता है कि ये ऑटम सीज़न था। साउथ अफ्रीका में साउदर्न हेमिस्फेयर है, तो ये ऑटम इनका मई में आता है, ठीक है, मई मंथ में। सो ये ऑटम दिन था। सो मंडेला लिखते हैं कि ये ऑटम दिन था, बहुत प्यारा। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जेनानी। अकम्पेन्ड का मतलब है साथ दिया जाना, तो इनका साथ कौन दे रहा था, कौन कंपनी दे रहा था उनको, इनकी डॉटर जेनानी। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑन द पोडियम, अब पोडियम पर जब ये थे तो मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ लिया, इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पर पूरे को इसको हाईलाइट करना है आपको। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न, यानी पहले उन्होंने ही शपथ लिया किस चीज़ की पोस्ट के लिए, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। देन टोबैको मेबाकी वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, उसके बाद टोबैको मेबाकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए शपथ लिए। उसके बाद व्हेन इट वाज माय टर्न, जब इनका टर्न था, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अपहोल्ड का मतलब होता है रक्षा करना, तो इन्होंने प्लेज लिया, है ना, शपथ लिया कि ये पालन करेंगे किस चीज़ का, उनके अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का, और उसकी रक्षा भी करेंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को डिवोट कर देंगे किसके लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, पब्लिक की, लोगों के गणतंत्रता की वेल बीइंग यानी उनकी अक्षाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, एंड वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, गणतंत्रता के लिए और वहाँ के लोगों के लिए भी ये अपने आप को डिवोट करेंगे, ये ऐसा उन्होंने प्लेज लिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, अभी ये इसका क्या मतलब हुआ, असेंबल्ड गेस्ट यानी जो गैदरिंग हुई थी गेस्ट की उनसे भी, और वॉचिंग वर्ल्ड यानी लोग इनको देख रहे थे, कहाँ पर, ऑब्वियसली इट वॉज बीइंग टेलीकास्टेड, ये टेलीकास्ट हो रहा था। ही सेड, लिखते हैं कि आई सेड, उन्होंने क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। confer का मतलब होता है देना, to give। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज all of us, हम लोग क्या कर रहे हैं, do by our presence here, हम लोग अपनी presence से ये क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं किस चीज़ को, glory and hope to newborn liberty। ये जो नई आज़ादी हमें मिली है इसको glory और hope दे रहे हैं, है ना, उम्मीद भी दे रहे हैं। लिबर्टी का मतलब यहाँ पर आज़ादी हो गया, न्यू बॉर्न यानी नई नई आज़ादी मिली थी इसलिए। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी कि आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस हमने ये किया है, जो भी ये डिज़ास्टर हमने देखा, ये दुर्दशा, ये बहुत बुरे दिन जो हमने देखे हैं, ये बर्बादी हमने देखी है, इससे एक्सपीरियंस लेकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर कहा जा रहा है, क्योंकि ये इंसानियत से बिल्कुल अलग, ये जो अपार्थेड सिस्टम था, ये जो लोग थे जो कि रंग भेद करते थे, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर की तरह था। बहुत बुरा स्थिति, बहुत बुरा डिज़ास्टर, प्रलय जैसा बिल्कुल था ये लोगों के लिए। एंड ये बहुत ज़्यादा लंबा टिक गया, लास्टेड टू लॉन्ग मतलब बहुत लंबा टिका। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और यहाँ से ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए कि लोग, ह्यूमैनिटी इससे प्राउड फील करें, इंसानियत को इन पर गर्व हो। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, यानी कि आज से पहले जो हम लोग कुछ ही दिनों पहले तक
आउटलॉज यानी कि इलीगल काउंट किए जाते थे, जेलों में रख दिए जाते थे। और उन लोगों को आज ये प्रिविलेज मिला था, आज ये लाइक चांस मिला था कि क्या करने का, होस्ट करने का। नेशंस, अलग अलग नेशंस के जो लोग आए थे उनको होस्ट करने का, उनकी मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई थी। ये प्रिविलेज हमें मिला था, है ना। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. यानी कि ये कह रहे हैं कि ये थैंक करते हैं सभी लोगों को, जो भी डिस्टिंग्विश बड़े बड़े इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, इनके कंट्री के पीपल लोगों के जो अधिकार है, जो कॉमन विक्ट्री है, जो जीत मिली है, इसमें अपनी भागीदारी साझा करने, पोजीशन लेने, अधिकार लेने के लिए कि हम भी आपके हैं और आप हमारे हैं। दिस काइंड ऑफ बॉन्ड ये शो करने के लिए जो लोग आए हुए हैं इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने, जो कि शांति के लिए, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी इंसानियत की डिग्निटी के लिए है। डिग्निटी यानी कि इंसानियत के गौरव के लिए, उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम जो हमें मिली है, वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, और डिप्रिवेशन मतलब कोई चीज़ से अनभिज्ञ रह जाना, कुछ ना मिलना। तो बॉन्डेज का मतलब बंधन। तो जो कंटिन्यू इन लोगों को नहीं मिल रही थी कुछ चीज़ें, जैसे कि कॉमन राइट्स, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, बाकी भी जो भेदभाव किए जा रहे थे, इन सब से इनको आज आज़ादी मिल गई थी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। दोबारा से वही बात कहते हैं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा जो ये लैंड ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस, इतना बुरा अत्याचार एक्सपीरियंस बर्दाश्त करेगी, अब ऐसा नहीं होगा। ये कंसोल कर रहे हैं अपने पीपल को। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. यानी कि अभी जो भी हुआ है, सो आज का दिन इतना ग्लोरियस है। सन यानी कि जो सूरज है वो इतना ज़्यादा ग्लोरियस, चमकीला दिखा रहा है इस ह्यूमन अचीवमेंट को। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि नेचर भी हमारे साथ है। एंड हियर ही इज़ ब्लेसिंग हिज कंट्री ऑल्सो दैट लेट फ्रीडम रेन, यानी कि आज़ादी को रूल करने दीजिए। रेन का मतलब होता है रूल करना। एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, उन्होंने अफ्रीका को ब्लेसिंग भी दी। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop couriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही क्षणों के बाद जो भी लोग वहाँ बैठे थे, सभी लोगों ने awe में यानी विस्मय में, awe का मतलब लिखिएगा इन एडमिरेशन, तो एडमायर करते हुए उस चीज़ को, एज अ स्पेक्टिकुलर अरे ऑफ, स्पेक्टिकुलर का मतलब है बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले, यानी जो दिखाया जा रहा हो, डिस्प्ले हो रहा हो, तो और बहुत ही कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, इसका मतलब ये भी होता है। तो क्या ऐसा प्रदर्शित हो रहा था आसमान में जो सभी लोग ऊपर देख रहे थे? साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, जो कि ट्रूप करियर्स, ये ट्रूप यानी आर्मी के ग्रुप को ट्रूप कहते हैं, आपको पता होगा, है ना, ग्रुप ऑफ आर्मी। तो ये इन सबको ट्रूप करियर जिसको कहते हैं, जो आर्मी को ढो रहे थे, वो सारे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रॉड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे फॉर्मेशन में ये रॉड कर रहे थे, दहाड़ते हुए, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। कहाँ पर? यूनियन बिल्डिंग्स, जहाँ पर ये इनॉग्रेशन हो रहा था उसके ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यानी इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, यानी जो गवर्नमेंट का चुनाव बहुत ही अच्छे से और फेयरली, बहुत ही निष्पक्ष ढंग से हुआ था, उसके लिए जो मिलिट्री की लॉयल्टी थी, ये उसका सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन था। यानी अभी अभी उनको सिर्फ दिखाया जा रहा था कि हम लोग इतने लॉयल रहेंगे, ये वो था, ना कि सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस का डिस्प्ले और पिन पॉइंट प्रेसिजन। पिन पॉइंट प्रेसिजन का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से कुछ दिखाना, और उसका डिस्प्ले सिर्फ नहीं हो रहा था ये मिलिट्री फोर्स के द्वारा, बल्कि नए इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए उसकी लॉयल्टी का शो था, पहला डिमोन्स्ट्रेशन था। ओनली मोमेंट्स बिफोर
The highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. इसके कुछ ही क्षणों पहले क्या हो रहा था, दो हाईएस्ट जनरल्स जो थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के और पुलिस, ये दोनों हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फोर्स और पुलिस, ये सभी के जो छाती थी चेस्ट, ये बिडेक्ड का मतलब होता है सजे हुए और डेकोरेटेड, तो वो सब उनकी छातियाँ यानी उनके चेस्ट डेकोरेटेड थे किस चीज़ से, विद रिबन्स एंड मेडल्स, रिबन्स और मेडल्स से, फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन लोगों ने इनको सैल्यूट किया और उनकी लॉयल्टी को जताया या शो किया, दिखाया अपनी लॉयल्टी इनको. आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. यानी मंडेला को ये अच्छे से पता था, ये से अनअवेयर नहीं थे कि थोड़े दिन पहले ही ये सच्चाई थी कि ये लोग ही इनको अरेस्ट कर लेते सल्यूट करने के बजाय. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. यानी फाइनली लास्ट में क्या हुआ, शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप में जो लोग फ्लाई करते हैं, तो वी शेप में वो इम्पाला जेट्स फ्लाई कर रहे थे और क्या छोड़ रहे थे, स्मोक ट्रेल, पीछे से स्मोक ट्रेल छोड़ रहे थे, धुआं किस कलर का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. सो ये सारे कलर ट्रेल्स वो अफ्रीकन जेट्स छोड़ रहे थे जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स हैं. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikeleli Africa and blacks singing Die Stem, the old anthems of the Republic. So Mandela says here कि the day, जो वो दिन था वो उनके लिए एक सिम्बलाइज यानी कि रिमेंबर करने लायक दिन बन गया. क्यों? क्योंकि जो दोनों एंथम्स थे, यानी एक जो वाइट पीपल गाते थे और एक दो ब्लैक पीपल गाते थे. वाइट पीपल क्या गाते थे, एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका, एंड ब्लैक पीपल जो गाते थे एंथम वो था डाई स्टेम. सो मंडेला के लिए ये दिन काफ़ी मेमोराइजिंग बन गया. ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यानी कि उस दिन तो इन लोगों को लिरिक्स भी नहीं पता थे एक दूसरे के जो एंथम्स थे उसके, लेकिन वो जल्दी ही इसको दिल से याद कर लेते. डिस्पाइज का मतलब होता है नफ़रत, क्योंकि उस दिन तक इनको याद नहीं था क्योंकि ये नफ़रत करते थे, ठीक है, उस एक दूसरे के एंथम से, लेकिन फर्स्ट टाइम साथ में गा रहे थे इसलिए इनको लिरिक्स याद नहीं थे. अब आज के बाद से ये लोग साथ ही गाएंगे दोनों को, इसलिए ये कह रहे हैं कि आज के बाद से इनको दिल से ये याद हो जाएगा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. So here he wants to say कि उनके अपने बर्थ के पहले जो एंग्लो बोर वॉर हुआ था, और यानी कि इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक तक, यानी कि 1900 to 2000, यानी 1901 से लेकर 1910 तक, यानी पहला दशक यही हुआ 20th यानी 20वीं सेंचुरी का. सो मंडेला ओवरव्लेम्ड फील कर रहे थे, सेंस ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री को याद करके उन्हें ओवरव्लेमिंग लग रहा था, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे वो. इन द फर्स्ट डिकेड क्या हुआ था, जब अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एंग्लो और बोर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, और एंड बिफोर हिज ओन बर्थ, उनके अपने बर्थ के पहले भी जो वाइट स्किन पीपल्स थे, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उनके अपने डिफरेंसेस को उन्होंने पैचअप कर लिया था, जो भी वाइट स्किन पीपल थे, and erected a system of racial domination against the dark skin peoples of their own land. यानी आपस में पैचअप कर लिया और जो डार्क स्किन पीपल थे इनके अगेंस्ट एक अलग ही सेटअप कर लिया. इरेक्टेड का मतलब सेटअप किया, ठीक है. तो ये उन लोगों ने क्या किया, रेसिज्म सेटअप कर दिया वहाँ पर. सो ये उनको अभी भी याद आ रहा है. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ the world has ever known. So ये वाइट पीपल ने वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया,
हार्सेस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रूअल, मोस्ट इनह्यूमेन, इंसानियत से बिल्कुल ज़्यादा अलग, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, यानी कि ऐसी सोसाइटीज़ दुनिया में कभी शायद ही किसी ने जानी होगी. नाउ इन द लास्ट डिकेड, अभी लास्ट डिकेड में पिछले लास्ट दशक में क्या हुआ, ऑफ द 20th सेंचुरी, एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, यानी मेरा अपना 8वां डिकेड क्या हुआ, 8th डिकेड, इनके अपने 70s to 79 ईयर्स जब ये थे, यानी 70 से 79 के होने के बीच के जो इनका अंतराल, जो पीरियड था, जो टाइम था, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. यानी अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड, अंतिम 10वें साल में, और माई ओन यानी इनके अपने 8th डिकेड 70s और 79 के जब ये थे, उस बीच एक टर्न, एक चेंज आ गया था, इसलिए कहा जा रहा है कि ओवर टर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए बदल गया, एंड रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस किया गया किस चीज़ से, रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स, यानी कि आम लोगों के, ऑफ ऑल पीपल्स, आम लोगों के जो राइट और उनकी आज़ादी थी, उनके हक थे, उसको रिकॉग्नाइज करके, और रिगार्डलेस ऑफ द कलर एंड देयर स्किन, यानी कि बिना उसमें रंग भेद किए, उन लोगों के बीच में बिना किसी कलर और स्किन के रंग भेद किए, ये सारा सेटअप हो चुका था और एक अच्छी गवर्नमेंट रेडी थी टू डील विद. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. यानी उस दिन जो ये दिन आया था, ये ऐसा था जैसे कि थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, ये किसके कारण आया था, जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइसेस, ऐसे लोगों ने बलिदान दिए थे, त्याग दिया था, थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी इनके जो इनके पार्टी के लोग, people whose suffering and courage can never be counted or repaid, यानी ऐसे लोगों का जो साहस था वो कभी भी गिना, काउंट नहीं किया जा सकता, या फिर रीपेड नहीं किया जा सकता, उसका एहसान चुकाया नहीं जा सकता. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. यानी इन्होंने ऐसा फील किया उस दिन कि जैसा कि आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसा कि ये बाकी दिनों में भी फील करते रहे कि आई वॉज सिंपली द सम, मैं सिर्फ उन लोगों का एक जोड़ हूँ, वो सब मेरे अंदर ही समा चुके हैं, है ना. तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स. पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, तो जो भी वो देशभक्त थे, उन सब की आत्मा मेरे अंदर ही आ गई, उन सबकी साहस, सबकी जो भी सेक्रीफाइसेस थे वो मेरे अंदर समाहित हो चुके, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले गुजर चुके हैं. That long and noble line ended and now began again with me. वो सारे noble lines end हो चुके थे, लेकिन अभी दोबारा उनकी शुरुआत मेरे साथ हो चुकी है. Simply he means to say कि उनका पुनर्जन्म मुझ में हुआ है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. यानी कि मैं अभी, इनको पेनफुल लग रहा है, बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं ये, कि ये उन लोगों को थैंक नहीं कर पाए आज के दिन, जब ये सब कुछ अचीव कर लिया इन लोगों ने, रेसिज्म के ख़िलाफ़ वॉर जीत ली और इनकी गवर्नमेंट भी बन गई, तो ये अभी चाह रहे थे कि काश वो यहाँ पर होते, इनके सेक्रीफाइसेस को कामयाब होता हुआ देख पाते, अचीव होता हुआ देख पाते. ब्रॉड का मतलब होता है टू बी अचीव्ड. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये apartheid system था, इसकी जो पॉलिसी थी, इसने बहुत ही गहरा, डीप एंड लास्टिंग घाव, बहुत दिनों तक चलने वाला बहुत गहरा घाव दिया है मेरी कंट्री और मेरे देश के लोगों को. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. यानी कि अगर बहुत जनरेशन्स नहीं तो कम से कम कई साल तो ज़रूर ही लग जाएंगे हम सभी लोगों को इस प्रोफाउंड हर्ट से, यानी इस डीप दर्द, इस डीप हर्ट से, नुकसान से उभरने में. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, इस अत्याचार का जो दशक भी गुजरे, सो ये दशक जो था, डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ऑलिवर थैम्बोस, द वॉल्टर शिसुलुस, the Chief Lutulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, and the Robert Sobukwe of our time.
सो ये सारे लोगों का जन्म हुआ इसी दशक के बीच, मतलब ये लोग सारे लाइट में आए क्योंकि ये पैट्रियोट्स थे, देशभक्त थे, जो कि रसिज्म के खिलाफ लड़ने में इनका साथ देते थे और जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। सो इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट अभी यहाँ पर मैं कंप्लीट करती हूँ। सो ये देखिए, ये सारे पैट्रियोट्स के फिगर्स हैं, ये जो भी मैंने अभी नाम लिए ये सब यहाँ पर मौजूद है, तो आप इनको देख सकते हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हम आगे का उनका ऑटोबायोग्राफी कंक्लूड करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, और अगर सब कुछ कर लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर डालिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी ज़्यादा फ्लुएंटली वीडियोज़ डालूँगी। सो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे जॉली। बाय बाय।